हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिका। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। कड़ी पत्ता जो है वो हमारे खाने के टेस्ट को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ ही कड़ी पत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब हम कड़ी पत्ता को प्रिजर्व करके या स्टोर करके थोड़े दिन के लिए रखते हैं तो वो काला पड़ने लग जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप कड़ी पत्ते को स्टोर करके लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कड़ी पत्ता को स्टोर करने का जो सबसे पहला मेथड है, उसके लिए हम ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यूज़ कर रहे हैं जो खाना रैप करने के काम आती है। और इसके लिए आपको इस तरह से कुछ फॉइल पेपर ले लेना है और इस फॉइल पेपर में इस तरह से आप डायरेक्टली कड़ी पत्ता की जो लीव्स हैं उसे डाल के स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन लीव्स को इस तरह से निकाल लें इसमें से और पत्तों को भी स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से इसे रैप करके आप ऐसे ही फ्रिज में रख दें या फिर आप किसी भी जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। और इस तरह से जो कड़ी पत्ता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रह सकता है। और जो सेकंड मेथड ये है कि आप जो कड़ी पत्ता की जो लीव्स हैं, कड़ी पत्ता की लीव्स को इस तरह से पानी में डाल के अच्छे से धो लें। आप इन लीव्स को बिना धुले भी किसी भी बर्तन में, प्लास्टिक के या कांच के किसी भी जार में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हें बिल्कुल इंस्टेंट यूज़ करना तो आप इस तरह से लीव्स को धो लें ताकि जो इनके ऊपर की मिट्टी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और जब हमें यूज़ करना हो तो हम डायरेक्टली उसी टाइम इसे यूज़ कर सकें। और इस तरह से धोने के बाद आप कोई भी कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा, और उस पे इन पत्तों को अच्छे से सुखा दीजिए। आप किसी भी मेथड से लीव्स को स्टोर करें तो उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर वाले में भी जो हमने लीव्स को पेड़ से तोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे हवा में रखा है ताकि उसका जो मॉइस्चर हो, उस पर अगर कुछ गीलापन हो तो वो नहीं रहे। और ये जो हमने लीव्स को धो लिया है इस तरह से, और इसे हम अच्छे से कपड़े से इस तरह पोंछ लेंगे। आप कोई भी टॉवल ले सकते हैं या कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से इसे थोड़ा हवा में सुखा देंगे। अभी भी इसमें बहुत सारा गीलापन है और इसे सूखने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो ये अच्छे से सूख जाएंगी। और इस तरह जो कुछ लीव्स हैं वो मैंने ऑलरेडी सुखा के रखी हैं। ये आप देखेंगे, ये मैंने कुछ टाइम पहले इसे धो के अच्छे से सुखा के रख लिया है और इसे अब मैं स्टोर करती हूँ। आप इस तरह का कोई कांच का जार ले सकते हैं या फिर आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं या स्टील का डिब्बा ले सकते हैं। इस तरह के जार में मैं जो ये लीव्स हैं इन्हें रख के स्टोर कर रही हूँ। और आप चाहें तो बिना धोए भी इस तरह के जार में स्टोर करके रख सकते हैं, तो उससे भी लीव्स जो हैं वो फ्रिज में रखने पे ख़राब नहीं होंगी। और इस तरह का जार आप पूरी तरह से लीव्स से भर लें। और इसको हमें बंद करने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह का कोई किचन टॉवल या एक रैप ले लीजिए और इस तरह से हम ढक्कन को इस पे लगाएंगे तो इस पे जो है वो ढक्कन का निशान बन जाएगा। और अब हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम इसे फ्रिज में रखेंगे इस डब्बे को, तो ढक्कन के ऊपर जो है वो पानी की बूंदें आने लग जाती हैं, मॉइस्चर आने लग जाता है। तो ये जो रैप है ये मॉइस्चर को कंट्रोल कर लेगा, तो लीव्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होंगी। और इस तरह से अब हम इसको कंटेनर को बंद कर देंगे। और इस तरह से आप बहुत लंबे टाइम तक के लिए लीव्स को इसी तरह से ही हरे कलर में ही स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है और आपको लीव्स को स्टोर करके रखना है, ये जो कंटेनर है इसे आपको फ्रिज में रखना है। और अगर फ्रिज नहीं है तो उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आप जो ये लीव्स हैं इन्हें 1-2 दिन के लिए इसी तरह से ही छाया में पड़ा रहने दीजिए, तो ये अपने आप सूख जाएंगी। और इन्हें धूप में नहीं रखना है। अगर आप इन्हें धूप में रख के सुखाएंगे तो इनका कलर काला हो जाएगा। इस तरह से ही आप इन्हें छाया में रहने दीजिए, ये सूखकर थोड़ी कड़क हो जाएंगी। और उसके बाद आप इन्हें किसी भी जार में भर के बाहर ही रख लीजिए। तो उसके बाद आप इसका पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और उन सूखी हुई पत्तियों को जब आप पानी में डालेंगे तो वो वापस से फ्रेश जैसी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप लंबे टाइम के लिए कड़ी पत्ता को स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और सब्सक्राइब के साथ ही एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी अगले वीडियोज़ आएँ उनका अपडेट आपको मिलता रहे। और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे उससे आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।